उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। वीर शिरोमणि एवं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में आज हाथीपोल स्थित भामाशाह की प्रतिमा स्थल पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिन की शुरुआत भामाशाह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों एवं सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं सहित सभी वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रक्तदान शिविर के दौरान चिकित्सकीय व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई और अनेक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे भामाशाह पर आधारित एक विशेष संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने भामाशाह के योगदान और उनके त्याग की भावना को रेखांकित करते हुए उन्हें राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। संगोष्ठी में उदयपुर के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर सामाजिक एकता और देशभक्ति का परिचय दिया। पूरा आयोजन देशभक्ति और इतिहास की गौरवगाथा को पुनः स्मरण कराने वाला रहा, जिसमें सभी वर्गों की सहभागिता ने इसे सफल बनाया। शहर की झीलों में मत्स्याखेट पर रोक के बावजूद महज 16 लाख में ठेका दे दिया गया है, जबकि तय किया गया था कि मत्स्याखेट पर रोक लगाकर यहां जैविक विधि से जल और झीलों का संरक्षण किया जाएगा, लेकिन गुपचुप तरह से यह टेंडर कर दिया गया है। बता दे, जिम्मेदार यहां करोड़ों रुपए खर्च कर सफाई करवाते हैं, लेकिन जैविक विधि की बात होते ही टेंडर कर दिए जाते हैं। राजस्थान में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते प्रदेश भर में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 25 मई से 2 जून तक तापमान में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। गर्मी की इस तीव्रता को देखते हुए उदयपुर के प्रसिद्ध गुलाब बाग जंतु उद्यान में वन विभाग ने पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पक्षियों को लू और तेज धूप से बचाने के लिए उनके पिंजरों के चारों ओर ग्रीन नेट लगाई गई है, ताकि प्रत्यक्ष धूप से बचाव हो सके। इसके साथ ही पीने के पानी की समुचित व्यवस्था भी की गई है। पक्षियों को राहत देने के लिए पाइप की सहायता से उन्हें स्नान भी करवाया जा रहा है, ताकि वे गर्मी के प्रभाव से बचे रह सकें। वन विभाग की इस पहल की सराहना की जा रही है, जो गर्मी के इस कठिन दौर में पक्षियों की देखभाल के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2021 की पुलिस उपनिरीक्षक एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर युवा आक्रोश महारैली का आयोजन किया। ये रैली आवासन मंडल मैदान वी.टी. रोड, शिप्रापत थाने के पास मानसरोवर में हुई। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। बेनीवाल ने भर्ती में पेपर लीक और धांधली के आरोप लगाते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के पुनर्गठन और सीबीआई जांच की मांग की। बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि 2021 की एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। बेनीवाल ने पेपर लीक मामलों की जांच के लिए सीबीआई जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि भर्ती रद्द नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के 26 मई तक निर्णय लेने के निर्देश का उल्लेख करते हुए सरकार पर दबाव बनाया कि वह युवाओं के हित में फैसला ले। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म केसरी वीर के प्रमोशन के सिलसिले में फिल्म के मुख्य अभिनेता सुनील शेट्टी ने मीडिया से मुलाकात की। ये फिल्म 14वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें गुजरात के उन वीर योद्धाओं की कहानी को दर्शाया गया है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फिल्म में सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और विवेक ओबरॉय मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें विवेक ओबरॉय ने नकारात्मक किरदार निभाया है। सिनेमा पहुंचने पर सुनील शेट्टी का ढोल बाजों से भव्य स्वागत किया गया। जयपुर के एक सिनेमा हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील शेट्टी ने फिल्म के विषय और इसके महत्व पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, हम अपने इतिहास की बात करते हैं, लेकिन हमें वह इतिहास कभी सिखाया ही नहीं गया। हमें अंग्रेजों और मुगलों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ाया गया, लेकिन हमारे वीर योद्धाओं की कहानियां, जिन्होंने अपनी जान देकर देश की रक्षा की, उनकी चर्चा कम ही होती है। इस फिल्म में न केवल योद्धाओं की वीरता दिखाई गई है, बल्कि उस समय के गांव के लोग, औरतें, मर्द, सभी ने एकजुट होकर जंग लड़ी थी। ऐसी कहानियां सुनकर और उन पर काम करते समय देशभक्ति का एक अलग ही एहसास होता है।
कमिश्नरेट की सीएसटी और जयपुर पश्चिम की विशेष टीम ने ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालकर आमजन में भय का माहौल बना रहा था। आरोपी विष्णु पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसके कब्जे से एक पिस्टल मय 2 मैगजीन और 6 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार विष्णु शेखावत राजपुरा लोसल सीकर का रहने वाला है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि सीएसटी और जिले की डीएसटी टीम ने करधनी में वांछित 10,000 रुपए के इनामी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।